हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंकित लर्निंग टैग। तो आज हम एक्सप्लोर करने वाला है समीफ फार्मूला। तो समीफ फार्मूला क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन समीफ एंड समीप्स, वो भी हम आज कवर करने वाला है। तो जैसे कि मेरा पिछला वीडियो मैंने बताया इफ़ एंड नेस्टेड इफ़ कंडीशन के बारे में। तो व्हाट इज़ इफ़ कंडीशन, व्हाट इज़ नेस्टेड इफ़, क्या क्या डिफरेंस है, वो हमने पिछले वीडियो में कवर किया है। जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है, तो आप जाके पहले रिफ़र कर सकते हो ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए। और लेट्स स्टार्ट समीफ फार्मूला। तो समीफ फार्मूला चालू करने से पहले वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो समीफ फार्मूला हम पहले कवर करेंगे। जैसे समीफ फार्मूला आपको दिखा रहा है कि एक रेंज दिया गया है और एक क्राइटेरिया और एक सम रेंज। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4। तो उसके ऊपर से हमें निकालना है कि हमारा सम कितना है। जैसे यस नो दे दिया, तो जैसे मुझे यस वाले का सम चाहिए कि जहाँ जहाँ यस लिखा हो उसका मुझे एडिशन चाहिए। तो हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें समीफ फार्मूला यूज होता है। जैसे कुछ भी हमें क्राइटेरिया दिया गया है उसके ऊपर से हमें कुछ भी उसका एडिशन निकालना है तो हम समीफ फार्मूला यूज़ करेंगे। तो इक्वल टू समीफ करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और सबसे पहले रेंज सिलेक्ट करेंगे। क्राइटेरिया रेंज मीन्स क्राइटेरिया क्या है हमारा, तो उसकी रेंज से पहले सिलेक्ट करेंगे जहाँ क्राइटेरिया लिखा है। तो जैसे यस नो लिखा है तो हम यस नो सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा करेंगे। उसके बाद हमारा क्राइटेरिया आएगा। क्राइटेरिया क्या आएगा कि यस वाले को हमको सम करना है। जहाँ जहाँ यस लिखा है ये रेंज में उसका हमें सम निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क में यस लिख लेंगे, फिर कॉमा करेंगे, फिर सम रेंज हमें कहाँ से चाहिए, ये 1 2 3 4 जो लिखा हुआ है वो हमारा सम रेंज, इसमें से हमें एडिशन चाहिए। तो सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उसके बाद एंटर करेंगे। तो आपका जो यस के सामने जैसे 1 है और 3 है तो 1 + 3 4 आपका आंसर आना चाहिए। तो जैसे ही हम एंटर करेंगे तो आपका आंसर 4 होना चाहिए। देखिए आपका आंसर 4 आ चुका है। जैसे यस के सामने 1 और 3 + 1 4 हो चुका है। तो समीफ फार्मूला यही है कि आपका जो भी कंडीशन है उसके ऊपर से हमें सम चाहिए। जैसे नो का मैं निकालने वाला हूँ तो मैंने यहाँ पे नो टाइप कर दिया। जैसे नो के सामने जो है तो 6 आ गया, 2 + 4 6। तो ये हो गया आपका समीफ फार्मूला। तो जैसे यहाँ पे मेरे को एक सिनेरियो दिया गया है। जैसे मेरे पास एक कुछ सेल्स रिपोर्ट है, उसके ऊपर से मुझे सिनेरियो है कि फाइंड आउट हाउ मच पेमेंट रिसीव्ड एंड बैलेंस अमाउंट कितना है उसको हमें फाइंड करना है। तो आप देख सकते हो जैसे मेरे पास एक टेबल दिया गया है तो उसके ऊपर से मुझे इतना पेमेंट रिसीव्ड हुआ है, इसके लिए सामने यस लिखा हुआ है और रिसीव्ड नहीं हुआ है उसके सामने नो लिखा हुआ है। मतलब पेड यस है और बाकी नो है। तो हमें सबसे पहले पेमेंट रिसीव्ड का निकाल लेते हैं हम कि पेमेंट रिसीव्ड हुआ है तो यस किधर है। जैसे टोटल अमाउंट रिसीव पेमेंट, तो सबसे पहले हमें यस का निकालना है। तो समीफ हम यहाँ पे डालेंगे और सबसे पहले हमें रेंज सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने बताया तो रेंज कौन सा आएगा आपका, ये क्राइटेरिया का जो रेंज है वो आएगा। जैसे मतलब पेड कॉलम का पूरा रेंज आपको सिलेक्ट करना है यहाँ से। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए सिलेक्ट हो चुका है। अभी सेकंड हमारा आएगा क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया क्या है कि टोटल अमाउंट रिसीव्ड, मतलब कितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ है उसका हमें टोटल करना है। तो हमारा पेड यस है तो यस हम सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा। और अभी जहाँ से हमारा सम रेंज है तो सम रेंज का हमें किसका सम चाहिए, टोटल अमाउंट रिसीव्ड का। तो ये हमारा प्राइस जो है वो हमारा अमाउंट है, उसको हमें उसमें से हमें जहाँ जहाँ यस लिखा हुआ है वहाँ पे से हमें सम चाहिए। तो ये मैंने पूरा कंडीशन डाल दिया है अभी समीफ, जैसे मैंने पिछले में बताया। तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो मुझे टोटल अमाउंट रिसीव्ड कितना हुआ वो मुझे मिल जाएगा। तो मैं एंटर कर रहा हूँ और ये देख सकते हैं आपको सम मिल चुका है 3937, जो कि आप देख सकते हो यस के सामने जो भी आया हो नीचे सम देखो 397 = 3937 दोनों सेम है। तो अभी हो गया हमारा टोटल अमाउंट रिसीव कितना हुआ, लेकिन हमें बैलेंस पेमेंट कितना बाकी है वो भी निकालना है। अभी बैलेंस कितना बाकी है, मतलब जो रिसीव्ड हो गया वो यस का हमने कर दिया, तो बैलेंस में अभी नो का बाकी है। तो हम नो को सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले रेंज सिलेक्ट कर लेंगे,
उसके बाद क्राइटेरिया सिलेक्ट करेंगे, तो क्राइटेरिया में बैलेंस बाकी है तो उसका नो, पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है, इसके लिए हमें नो डालना है और कॉमा करेंगे और सम रेंज सिलेक्ट करेंगे, जो कि हमारा प्राइस जो है वो हमारा रेंज है, तो वो पूरा रेंज सिलेक्ट कर लेंगे। यानी कि जहाँ जहाँ जो प्राइस के सामने नो लिखा हुआ है उसका हमें सम मिल जाएगा, मीन्स कि नो के सामने जो जो फिगर है वो आ जाएगा। जैसे 8122 हमारा बैलेंस अभी भी पेमेंट रिसीव करना बाकी है। तो ये हो गया हमारा समिफ फार्मूला। तो हम अभी अगले वीडियो में समिफ्स को कवर करेंगे, तो डिफरेंस क्या है वो दोनों का देखेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरी चैनल को।